हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 4.3। हम ए देखेंगे 2y + 5/2 = 37/2। तो फर्स्ट हम ये 5/2 एंड 37/2 इसका डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS। अब यहाँ पे 2y = ये 37/2 हम एज इट इज़ लिखेंगे और 5/2 साइड चेंज करने के बाद हमारा +5/2 -5/2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2y = अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए हमें बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 7 है, सेम है दोनों में। तो 37 - 5/2 ये कॉमन लेंगे हम। अब इसको 2y = 37 - 5 कितना होता है 32। ये 2 एज इट इज रहेगा। 2y = 2 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 16। देयरफॉर अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो y = 16/2। देयरफॉर अब यहाँ पे y = 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। y = 8। बी है 5t + 28 = 10। तो यहाँ पे 5 के साथ t वेरिएबल अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ न्यूमरल्स, इस साइड भी न्यूमरल्स है और इस साइड भी न्यूमरल्स है, तो ये नंबर हमें इस साइड पे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोजिंग 28 टू RHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 5t = 10 - 28। तो 5t = 10 - 28 कितना होता है तो -80 है। अब यहाँ पे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, हम दोनों साइड को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ये 5 कैंसिल करना है। तो 5t/5 = -18/5। तो ये 5 कट हो जाता है, मतलब 5 × 5 5 × 5। देयरफॉर t = -18/5। सी है a/5 + 3 = 2। तो यहाँ पे नंबर से 3, यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो हमें 3 की साइड चेंज करनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। अब यहाँ पे a/5 हम एज इट इज़ लिखेंगे, = 2 एज इट इज़ लिखेंगे और 3 की साइड चेंज करेंगे। अब 3 के सामने प्लस साइन है, तो साइड चेंज करने के बाद उसका साइन हो जाएगा -3। तो a/5। अब 2 - 3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 3 में से 1 माइनस होगा 1, तो आंसर रहेगा 1। और साइन बड़े नंबर का मतलब 3 का रहेगा, मतलब आंसर इज -1। सो अब यहाँ पे हमें 5 वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो हटाना है, मतलब 5 को हटाना है। तो ये 5 है, डिवाइड कर रहा है, तो इसके अपोजिट, डिवाइड के अपोजिट क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। अब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, a/5 × 5 = -1 × 5। बोथ साइड्स को हम सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 5 एंड 5 ये दोनों कट हो जाएगा, 5 × 1 = 5 5 × 1 = 5। तो हमारा सिर्फ बचेगा 1, ए बचेगा, एंड -1 × 5, तो -5 आंसर आएगा। तो हमारा वेरिएबल ए की वैल्यू है -5। अब हम ये
ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर 2 आता है कि नहीं। डी है q/4 + 7 = 5। सो वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल जो है वो सेम साइड पे रहेगा। अब यहाँ पे नंबर है 7, ये इस साइड भी नंबर है 5, तो हम 7 की साइड चेंज करेंगे। सो ट्रांसपोजिंग 7 to RHS। अब हम q/4 एज इट इज़ लिखेंगे और 5 एज इट इज़ लिखेंगे और 7 की साइड चेंज करेंगे तो -7 होगा। q/4 = अब 5 - 7 तो आंसर ही आएगा हमारा कौन सा। 7 में से 5 माइनस होता है तो 2 आता है और साइन बड़े का आता है, तो बड़े का साइन क्या है, माइनस, इसलिए आंसर है हमारा -2। अब यहाँ पे हमें q के साथ जो डिनोमिनेटर में 4 है वो हमें हटाना है, तो हम इसके लिए उसके साथ क्या कर सकते हैं कि उसकी अपोजिट प्रोसेस करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। अब बोथ साइड्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। q/4 × 4 = -2 × 4। अब यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 ये कैंसिल हो जाएगा एंड q एज इट सिर्फ q हमारा बचेगा। -2 × 4 कितना होता है, -8। सो q की वैल्यू अगर हमारी आ गई -8। e है 5/2x = -10। सो यहाँ पे हमें प्लस और माइनस का कोई नंबर नहीं है, तो हमें डायरेक्ट x के साथ जो वेरिएबल है 5/2, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर हटाना है 2, तो हम बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। Therefore 5/2x × 2 = -10 × 2। अब यहाँ पे 2 और ये 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 5x सिर्फ 5x बचेगा = -10 × 2 कितना होता है, -20। अब यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें वो 5 हटाना है क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई के अपोजिट डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। Therefore 5x divided by 5 is equal to -20 divided by 5। सो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 ये कट हो जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ x, और RHS में 5 4 ज़ा 20, सो आंसर इज -4। तो फिर 5/2x = 25/4। तो यहाँ पे x के साथ हमारा कौन सा नंबर है, 5/2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2, तो हमें ये 2 हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई, उसके अपोजिट डिवाइड कर रहा है तो हमें उसके अपोजिट प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। सो 5/2x × 2 = 25/4 × 2। सो ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे सिर्फ 5x बचता है, देयरफॉर 5x = 25/2। अब हमें x के साथ जो भी नंबर है उसको हटाना होता है, तो उसके लिए हमें, अब यहाँ पे हम 5x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसके अपोजिट डिवाइडिंग
बोथ साइड्स बाय 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे। अब देयरफॉर 5x इंटू 1/5 और सिर्फ 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 25 2 इंटू 5। अब ये 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, ये कट हो जाता है और सिर्फ बचता है हमारा x। और इस साइड में 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 5 से हम डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को, तो ऊपर बचता है 5। सो 5/2 x की वैल्यू है 5/2। जी है हमारा 7m प्लस 19/2 प्लस इज इक्वल टू 13। सो इसका सॉल्यूशन आएगा, हम 7m को सेम साइड में रखेंगे और 19/2 की हम साइड चेंज करेंगे। फर्स्ट हम ये नंबर सॉल्व कर लेंगे, तो ना प्लस 19/2 क्या होगा, माइनस 19/2। सो हमें इन दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर 13 और 19 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे है कुछ नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 7m इज इक्वल टू हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 माइनस 19/2। देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 13 इंटू 2 26/2 माइनस 19/2। तो यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन का, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 7m इज इक्वल टू 26 माइनस 19/2। सो देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 26 माइनस 19 7/2। सो अब यहाँ पे m को कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 7, तो उसके हम 7 को हटाने के लिए हम उसके अपोजिट डिवाइडिंग both sides by 7. So 7m divided by 7, 7 2 into 7। अब ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो therefore m is equal to 1/2। ये है हमारी m की वैल्यू। h है हमारा 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट हम जो नंबर्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। 6z हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू, ये -2 है तो वो एज इट इज लिखेंगे, और ये +10 है, साइड चेंज करने के बाद -10 हो जाएगा। देयरफॉर 6z इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस इनकी एडिशन होती है, सो एंड साइन बड़े नंबर का आता है, मतलब 10 का आएगा, तो -12। देयरफॉर अब यहाँ पे हमें z के साथ में से 6 को हटाना है। सो यहाँ पे 6 z को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। तो हम 6z डिवाइडेड बाय 6 एंड -12 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर अब ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे z के साथ का 6 हमारा हट जाएगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा -2। आई है 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट इसका डिनोमिनेटर हटाना है। हम सिर्फ ये l के बारे में सोचते हैं, जो वेरिएबल्स होता है उसके साथ में जो नंबर है उसके बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट हम 2 को हटाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उसके अपोजिट प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 2l इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड
2/3 इंटू 2। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड therefore 3L is equal to 2 into 2 4, 4/3। अब यहाँ पे L के साथ 3 है तो हमें 3 को डिवाइड से हटाना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब यहाँ पे therefore 3L divided by 3 and 4 into 3 into 3। So ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, therefore L is equal to 4 into 4/9। यहाँ पे J है हमारा 2B/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 2B/3, हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 3। ये नंबर है उसकी साइड हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पे -5 है तो साइड चेंज करने के बाद वो +5 हो जाएगा। देयरफॉर 2B/3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 2B/3 है तो हमें 3 हटाना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। अब 3 से दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करें, 2B/3 इंटू 3 एंड 8 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। सो देयरफॉर 2B इज इक्वल टू 8 3 जा 24। अब यहाँ पे B के साथ है 2 तो हमें 2 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ पे देयरफॉर 2B/2 इज इक्वल टू 24/2। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 कट हो जाएगा। देयरफॉर B इज इक्वल टू 20, ये यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 12 जा 24, सो B इज इक्वल टू 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 2A। टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2 इन ब्रैकेट x + 4 इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे। सो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x, प्लस का साइन हम एज इट इज रखेंगे, एंड 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे नंबर्स की साइड चेंज करेंगे। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12। 8 की साइड चेंज करने के बाद -8 हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12 - 8 कितना होता है 4। अब यहाँ पे हम x के साथ जो 2 है उसको हटाना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट हो जाए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू 2। b है 3 इन ब्रैकेट n - 5 इज इक्वल टू 21। तो फर्स्ट हमें सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 3 इंटू n 3n, माइनस का साइन एज इट इज, एंड 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे जो नंबर है उसका साइड चेंज कर देंगे। देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 21 -15 की साइड चेंज करने के बाद +15 हो जाएगा। देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 36। 21 + 15 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे n के साथ जो 3 है हमें वो हटाना है, इसलिए हम ये यहाँ पे वो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे वो 3 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब यहाँ पे 3n डिवाइडेड बाय 3 एंड 36 डिवाइडेड बाय 3।
यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, सो 12, n इज इक्वल टू, हमारा आंसर आता है 12। सी है 3 इन ब्रैकेट n माइनस 5 इज इक्वल टू -21। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3 इंटू एन 3n, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 इंटू 5 15 एंड -21। अब यहाँ पे देयरफॉर 3n एज इट इज़ लेंगे एंड -21, और यहाँ पे -15 की साइड चेंज कर लेंगे, तो साइड चेंज करने के बाद +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -21 + 15 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी एंड साइन बड़े का आएगा, सो प्लस माइनस माइनस होता है, सो 21 माइनस 15 कितना होता है 6, एंड आंसर आएगा -6। अब यहाँ पे n के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, by 3, therefore 3n divided by 3 and -6 divided by 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so therefore n is equal to -2। d है -4 इन ब्रैकेट 2 + x इज इक्वल टू 8, सो यहाँ पे -4 से हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू x -4x इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो टर्म हम इसी साइड में रखेंगे, देयरफॉर -4x इज इक्वल टू 8, एंड ये -8 साइड चेंज करने के बाद +8 हो जाएगा, देयरफॉर -4x इज इक्वल टू 8 + 8 16। अब यहाँ पे x के साथ है -4, सो हम डिवाइडिंग -4 से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग both sides by -4, so therefore -4x divided by -4 is equal to 16 minus upon -4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, therefore x is equal to, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आंसर आएगा -4। x इज ई है 4 इन ब्रैकेट 2 - x इज इक्वल टू 8, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू x -4x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 4x हम इसी साइड में रखेंगे, -4x इज इक्वल टू 8, ये +8 साइड चेंज करने के बाद -8 हो जाएगा, देयरफॉर -4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें x के साथ जो टर्म है वो हटानी, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4, सो देयरफॉर -4x डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4, देयरफॉर ये -4 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x, एंड 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 0, सो x इज इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में से ए देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, 4 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट p -2, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 5p माइनस 0.22 10, सो अब यहाँ पे 4, ये -10 साइड चेंज करने के बाद +10 हो जाएगा, एंड 5p हम एज इट इज़ लिखेंगे, सो 14
10, 4 + 10 14 इज इक्वल टू 5p। सो अब यहाँ पे p के साथ 5 है, तो उसको हम निकालने के लिए हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। अब यहाँ पे 14 को भी 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5p को भी 5 से डिवाइड करेंगे। सो 14/5 एंड 5p डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये कट हो जाएगा एंड देयरफॉर p इज इक्वल टू 14/5। b है -4 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट p -2। सो हम 4 एज इट इज लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5 इंटू p 5p, 5 इंटू -2, ये माइनस एज इट इज रखेंगे, -10, 5 इंटू 2 -10। सो -4, यहाँ पे -10 साइड चेंज करने के बाद +10 हो जाएगा। सो +10 देयरफॉर इज इक्वल टू 5p। यहाँ पे 10 - 4 6 इज इक्वल टू 5p। अब यहाँ पे p के साथ जो 5 है उसको हटाने के लिए हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। therefore 6 divided by 5 and 5p divided by 5। अब 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 कैंसिल हो जाएगा। therefore p इज इक्वल टू 6/5। c है 16 इज इक्वल टू 4 + 3 इन ब्रैकेट t + 2। सो इसका सॉल्यूशन है 16, हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस, अब 3 से इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से फर्स्ट t को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को करेंगे। सो 3 इंटू 2 3t एंड 3 इंटू 2 + 6। अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट 16 इज इक्वल टू 4 + 6 कितना होता है 10, तो 3t + 10। अब यहाँ पे हमें इसकी साइड चेंज करनी होगी। देयरफॉर 16 10 की साइड चेंज करेंगे तो -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3t। अब देयरफॉर 16 - 10 6 एंड 3t। अब यहाँ पे t के साथ जो 3 है उसको हटाने के लिए हमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। देयरफॉर 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3t डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 and 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। therefore t is equal to 2। d है 4 + 5 इन ब्रैकेट p -1 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे 4 हम एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 से p को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू p 5p, 5 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे 5p एंड -5 + 4 -1 होगा इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे -1 साइड चेंज करेगा। देयरफॉर 5p इज इक्वल टू 34, -1 साइड चेंज करने के बाद +1 हो जाएगा। देयरफॉर 5p इज इक्वल टू 35। अब p के साथ जो 5 उसको हटाने के लिए हमें p को 5 क्या करा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। therefore 5p divided by 5 is equal to 35 divided by 5। therefore 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। therefore p is equal to 7। e है 0 इज इक्वल टू 16 + 4 इन ब्रैकेट m - 6। तो 0 हम एज इट इज लिखेंगे +16, अब उसके बाद प्लस एंड 4 से हम इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू m 4m -4 इंटू 6 24 -24। तो
0 इज इक्वल टू, फर्स्ट 4 हम ए में हम लिख लेंगे 16 माइनस 24, सो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होगी एंड साइन बड़े का आएगा, साइन बड़े का साइन है माइनस, सो फर्स्ट हम माइनस राइट करेंगे 24 माइनस 16 8। अब यहाँ पे 4m हमारा प्लस में है तो हम -8 को साइड चेंज करेंगे, देयरफॉर 8 + 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4m। अब 4 के साथ m के साथ 4 है तो हमें उसको हटाना है, तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, देयरफॉर 8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4m डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 4a यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। तो हमें इससे इक्वेशन बनाने हैं, तो हम फर्स्ट कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स में से एक नंबर, कौन सा भी नंबर आप ले सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 4, देयरफॉर 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, देयरफॉर 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे कौन से भी नंबर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, देयरफॉर 6x, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 4/6 इज इक्वल टू 8/6, देयरफॉर ये 6 कट जाए, देयरफॉर x 6 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो यहाँ पे ये आएगा 2/3 एंड इज इक्वल टू 4/3। बी है x इज इक्वल टू -2। अब इसके साथ हमें x की वैल्यू के साथ हमें 3 इक्वेशंस बनाने हैं, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 5 इंटू -2 -10, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, कौन सा भी एक नंबर लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 2, सो देयरफॉर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू -10 -2, सो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू -12, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सकते हैं, देयरफॉर 5x डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 5/2x, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो -1 इज इक्वल टू 2 से हम डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सो -6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। मेरा अगला वीडियो और अगला एक्सरसाइज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।